आकर्षण कुछ समय का होता है। आज प्रेम हुआ, 4 दिन के बाद एक दूसरे को देखकर आकर्षित हुए, करीब आए, नजदीक आए, मिले जुले, यहां तक कि शादी भी कर ली। 2 साल 4 साल के बाद सारा मधुर संबंध खत्म। रोज सुबह दोपहर शाम तू मैं चालू। कहां गया वो समय जब दम भरा करते थे। कि तेरे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूं, और क्या क्या कैसी कैसी बातें। तू कहे तो तेरे लिए मैं आसमान से चांद सितारे तोड़ लाऊं। अरे वो सब खत्म, वो 4 दिन का खेल है। एक लड़का अपनी प्रेमिका को मनाया, वो रूठी हुई थी, उसको कैसे भी करके मनाया। तो थोड़ी देर के बाद वो मान गई, मुस्कुराने लगी। जैसी मुस्कुराई तो लड़के ने कहा, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं, तू कहे तो तेरे लिए मैं आसमान से चांद से तारे तोड़। तो लड़की ने कहा, फिर लंबी लंबी छोड़ रहा है तू। अभी मैं कह दूं तेरे लिए, मेरे लिए उस पेड़ से एक आम, कच्चा आम तोड़ के ला, वो तो तोड़ के ला नहीं पाएगा तू, और आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाने का दम भरता है। तो ये देखिए, ये 2 दिन का आकर्षण है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम कभी नहीं मिटता है। प्रेम का संबंध सदैव हृदय से होता है, प्रेम का संबंध दिल से होता है, प्रेम का संबंध आत्मा से। शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं। और शरीर देखकर, चेहरा देखकर, चेहरा तो शरीर का ही एक अंग है, चेहरा देखकर कितने सुंदर चेहरा है, वो कितनी सुंदर है, कि वो लड़का कितना सुंदर, ये तो शरीर का आकर्षण हुआ। और आकर्षण खत्म होना ही होना है एक दिन। होना ही होना है। तो आज हम आप सब संसार के आकर्षण में पड़े हैं। अपने परमात्मा से, अपने मालिक से प्रेम नहीं कर रहे हैं। अपने परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में, हमारे दिल में प्रेम नहीं जाग रहा है। अभी हमारे मन में इस संसार के प्रति आकर्षण है। और वो गा रहा है, हमारा मालिक गा रहा है। क्या गा रहा है? कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। जिस दिन इस संसार से मोह भंग हो जाए, आ जाना। मेरा दर, मेरा दरवाजा तेरे लिए सदा खुला हुआ है और खुला ही रहेगा। कोई जब तुम्हारा हृदय, और हृदय टूटना ही है, ये तो नश्वर संसार है। यहां जो बनता है मिट जाता, क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है। यहां किसी से भी मन लगाओगे तो एक ना एक दिन वो बिछड़ ही जाएगा, वो बिगड़ ही जाएगा, वो बिखर ही जाएगा। संसार तो नासवान। इस संसार में कोई किसी का पक्का साथी नहीं हो सकता। अंत काल का या इस संसार से दूसरे लोक का साथी नहीं हो सकता है। इसी बात को साहब ने कहा भी है, एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नाही, अरे घर की नारी क्या कहे तन की नारी जाही। घर की नारी तो दूर, ये तन की नारी भी साथ छोड़ देने वाली है इस संसार में। ये तन की जो नारी है, ये भी साथ छोड़ देने वाली है। घर की नारी क्या साथ निभाएगी? एक दिन ऐसा होएगा जब कोई काहू का न, कोई किसी का नहीं रह जाएगा इस दुनिया में, इस संसार में। लेकिन हम हैं,
कि लगे ही हुए हैं, भागे ही जा रहे हैं संसार के। दिल है कि मानता नहीं, दिल मानता ही नहीं, दिल का लगे रहो, मन कहता है लगे रहो। इस बार जरूर कुछ सार मिलेगा संसार में, लगे ही रहो, लगे रहो। तो मालिक कहता है अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं है, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। लेकिन उस दिन क्या होगा जब दर्पण तुम्हें डराने लगे और जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सिर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। आज तो जवान हो, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं। वो मालिक कहता है अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले दुनिया में तुमको चाहने वाले बहुत मिल जाएंगे, इसलिए तुमको मेरी जरूरत महसूस नहीं होती, मुझसे दूर भागते हो। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे। अभी जवानी है, शरीर में जोश है, उमंग है, शक्ति है, लेकिन ये जवानी हमेशा कायम नहीं रहेगी। उस दिन क्या करोगे जब यह शरीर जर्जर होने लगेगा, जब बाल सफेद होने लगेंगे, दांत झड़ने लगेंगे, गाल पिचक जाएंगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएगी। और जब दर्पण देखोगे तो अपना चेहरा देखकर ही डर लगने लगेगा। जब दर्पण तुम्हें डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, जवानी भी, हमारी जवानी भी हमसे पीछा छुड़ाने लगे, तब तुम जरूर आना मेरे पास। तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए। उस मालिक का सर सदा झुका है, उसका प्रेम कभी नहीं टूटेगा। हम चाहे उससे नाता तोड़ दें, लेकिन वो कभी नाता नहीं तोड़ता है। हम उससे विमुख हो जाएं, लेकिन वो सदा हमें देखते रहता है, वो सदा हमें निहारता रहता है। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे हमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगे आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। आज भगवान से भी हम प्रेम करने का दम्भ भरते हैं, तो इसलिए प्रेम करते हैं ताकि हमको संसार में कुछ सफलता मिल जाए। आज हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, देवालय में जाते हैं, भगवान के द्वार पे जाते हैं। क्या भगवान के लिए जाते हैं? नहीं, दुनिया के लिए जाते हैं, संसार के लिए जाते हैं कि भगवान तुम मुझे इस काम में सफलता दिलवा दे, कि भगवान तेरी कृपा हो जाए तो ये ठेका जो सरकार के द्वारा निकल रहा है, मैंने भी टेंडर भरा है, ठेका मुझे ही मिल जाए। तो भगवान के द्वार पे जाते हैं, भगवान से प्रेम करने का दावा भी करते हैं, तो भगवान से प्रेम भगवान के लिए नहीं करते, संसार के लिए करते हैं। शर्तों पे, अगर तू मेरे लिए ये कर दे तो मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा। हमारी इतनी क्या औकात हो गई कि हम भगवान के लिए कुछ करने लगे। भगवान तू मुझे ठेका दिलवा देगा तो मैं तेरे मंदिर में संगमरमर की पत्थरें लगवा दूंगा। अरे सारा संगमरमर का खदान तो उसी का है। ये जब दुनिया उसी की है तो खदान भी उसका है। अब उसी के खदान से निकाल के उसी के मंदिर में लगा दे। तेरा ही चीज तुझको देकर मैं अपना काम करवाना चाहता हूं। इतना चालाक हो गया हूं मैं, इतना चालाक हो गया हूं। आदमी इतना चालाक हो गया है कि भगवान की चीज उसी को देकर अपना काम निकालना चाहता है।
तो भगवान से प्रेम करते भी हैं तो शर्त करते हैं, लेकिन प्यार में कोई शर्त नहीं होती मेरे भाई, कोई शर्त नहीं होती, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। और नजर में थोड़े से सितारे, संसार में थोड़ी सी तरक्की क्या मिले, थोड़ी सी सफलता क्या मिली कि हम खुद भगवान होके बैठ जाते हैं, खुद को भगवान से कम नहीं समझते, हम खुद धर्माधिकारी होकर बने, मैं क्या भगवान से कम हूं। एक नेता कहता है, टेलीविजन पर हमने देखा, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं बोलता है। सबने देखा पैसे की गड्डी रिश्वत लेकर उसको माथे से लगाकर बोल रहा है, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है बोलता। तो नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। मतलब भाव अपनी नैतिकता छोड़ रहे हैं, हमारा नैतिक पतन हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम? दुनिया में तो सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन चरित्र से हम कितने नीचे गिर रहे हैं, इस ओर तो देखो। तो जब अपनी नजर में ही गिर, जिस दिन खुद पे शर्म आने लगे, खुद पे शर्मिंदा होने लगो कि ये मैंने क्या किया, इस संसार के मोह में पड़कर ये मैंने क्या कर डाला, ये जो मानव जीवन भाव भक्ति के लिए मुझे मिला था, परमात्मा से प्रेम करने के लिए मिला था, वो जीवन मैंने संसार के मोह में लगा दिया, संसार की आसक्ति में लगा दिया, संसार के पीछे भागते हुए मैंने बर्बाद कर दिया। ये बोध जिस दिन होगा उस दिन हम खुद से शर्मिंदा होंगे, ये मैंने कितना गलत किया। अपनी नजर में ही जब गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, अपने अज्ञानता के अंधेरे में ही जब हम घिरने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है जला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये ज्ञान का दीपक जो मेरे पास है वो जल रहा है और जलता ही रहेगा जब तक तुम मेरे पास लौट के नहीं आ जाते। वो हमारा इंतजार कर रहा है, हमारा मालिक हमारा इंतजार कर रहा है। हम भले ही उससे नाता तोड़ दिए हों, लेकिन वो नाता कभी नहीं तोड़ेगा, ना तोड़ा है ना तोड़ेगा। बस जिस दिन हमारा विवेक जाग जाता है, संसार से मोह भंग हो जाता है और वापस हम अपने मालिक से जुड़ जाते हैं, ऐसी लगन लग जाती है, फिर उससे पूछो मत। और यही लगन तो लगाना है। घर बैठी स्त्री का समाज में मान नहीं होता है मेरे भाई। एक शादीशुदा स्त्री अपने पति का घर छोड़कर घर बैठ जाए तो समाज में मान नहीं होता, लेकिन अगर उसके हृदय में सच्चा प्रेम हो तो भागकर वापस अपने पिया के पास चली जाती है। अगर उसकी लगन पक्की हो तो लौट के वापस अपने पिया के घर चली जाती है, वो सदा अपने मैके में नहीं बैठी रहती। तो यही बात साहब कहते हैं, अमरापुर से आया बंदे अमरापुर को जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधो ऐसी लगन लगाना है। तो अपने मालिक से, अपने सदगुरु से ऐसी ही लगन लगाना है, ऐसी ही प्रीति लगाना है, ऐसा ही प्रेम करना है कि जहां से अपने मालिक, अपने पिया, अपने परमात्मा के घर से हम वापस अपने इस मायके में, बाबुल के घर में आ गए हैं, तो यहां हमारा मान नहीं है, हमें तो वापस अपने पिया के देश जाना है, ऐसी लगन लगाना है। तो बस ऐसा प्रेम कर लो अपने मालिक, संसार से मोह भंग करो, लगन लगाओ मालिक से, और जहां से आए हो अपने पिया के घर को छोड़कर वापस अपने पिया के घर में चले जाओ।
बस यही सुंदर संदेश साहब का, हमारे सदगुरु का, हमारे आराध्य का, साहब कबीर का। इस सुंदर संदेश को हम अपने हृदय में गठिया लें, गांठ बांध लें और बस उनके बताए हुए, उनकी आज्ञा के अनुरूप, देखिए आज्ञा की ही बात हो रही थी, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मांगे। तो एक गुरु का ज्ञान उसको सिरोधार्य करना, गुरु को सिर पर रखना, उसको सिर पे रखने का मतलब यही है कि गुरु जो आज्ञा दे रहे हैं, गुरु जो उपदेश दे रहे हैं, गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं, उसे सिरोधार्य करो और उनके आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जियो। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ताजीव को 3 लोग बहनाई। इस प्रकार गुरु को सिर पे धारण करना मतलब किसी शरीर को सिर पे उठाना नहीं है। गुरु की शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को, उनकी आज्ञाओं को सिरोधार्य करना, गुरु को सिर पे रखना होता है, सिरोधार्य करना होता है। और आज्ञा पे चलना भी जरूरी है। आज्ञा पे चलेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। इसलिए अगर हमने, मैंने, आपने साहब कबीर को अपना सदगुरु माना है तो हम उनके वाणी को, उनके वचनों को, उनकी आज्ञाओं को, उनकी शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को सिरोधार्य करें और उनकी आज्ञाओं पर पूरा जीवन के अंतिम श्वास तक पूरी दृढ़ता के साथ चलते रहे। ऐसा संकल्प ले लें। आज जोधपुर के इस संत समागम समारोह में ऐसी ही दृढ़ शक्ति की हमें आवश्यकता है। ऐसा संकल्प हमें लेना है कि मैं अपने सदगुरु की आज्ञा पर अंतिम श्वास तक चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। इसी में इस संत समागम समारोह की सफलता है। ये साज सज्जा से, टेंट पंडाल बृहद बहुत व्यवस्था से, बड़ा भंडारा चलाने से, लंगर चलाने से, इतना बड़ा टेंट लगाने से, पंडाल लगा देने से, इतनी व्यवस्था, इससे कार्यक्रम की सफलता नहीं है, इससे समारोह की सफलता नहीं है। सफलता इस बात से है कि आज हम संकल्प ले लें कि हम सदगुरु की आज्ञा पर जीवन के अंतिम श्वास तक चलेंगे। तो आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी। मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा। साहेब